हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्यूरियस गर्ल। आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, बट मैं बनाना चाह रही थी, ऐसा नहीं था पॉडकास्ट में बनाना नहीं चाह रही, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था यार, इसलिए ये सब हो जा रहा था। कोई नहीं, आज हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो डब्बा के लेटेस्ट ब्लॉग की बात करते हैं। डब्बा की ब्लॉग की स्टार्टिंग ही होती है कैफ़े से। तो कैफ़े में जा करके ये कहीं ना कहीं भाभी की जो है वो सूट का प्रमोशन कर रही है। अब इन्होंने फिर से हम साथ साथ वाली स्क्रिप्ट खेलनी शुरू कर दी है। मुझे अब इनके ब्लॉग में कुछ भी मतलब चाहे इनके आर्ग्यूमेंट्स, इनकी लड़ाई, या ये लोग जो कोल्ड वाइब्स वगैरह आपस में अचानक से देने लगते हैं, सब कुछ स्क्रिप्टेड दिखाई देता है। कुछ भी मुझे ऑर्गेनिक नहीं नज़र आता। हालांकि जनाब और फनी के बीच में तो जो दिखा रहे हैं वो भी हो सकता है स्क्रिप्टेड हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है वो स्क्रिप्टेड नहीं है। इन लोग के बीच में सचमुच कुछ हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा जब वो उसके ढाबे की एनिवर्सरी में गए थे तब भी ये लोग एक दूसरे से नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे, और एक जो कैजुअली हैंडशेक या फिर ग्रीट वगैरह होता है वो भी नहीं करा था। तो वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। और 5BH के जनाब के या मैडम के कुछ भी हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, बर्थडे एनिवर्सरी किसी का भी, फ़नी वहाँ पे नहीं जाता है। तो फ़नी और जनाब के बीच में तो जेन्युइनली लगता है, लेकिन ये जो भाई बहन के बीच में कभी कभी कोल्ड वाइब्स दिखाने लगते हैं, या कभी कभी जानबूझ के ये दिखाते हैं कि इन लोग के बीच में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा, तो वो सब कुछ मुझे स्क्रिप्टेड लगता है। आप देखो कि इन्होंने जो है वो मैडम ने कुछ टाइम तो जो है वो सीरियल में काम करा, जनाब ने भी कुछ टाइम करा, तो इन्होंने कुछ भी इतना अर्न नहीं करा। और आप सभी को बता दूं कि सीरियल में एज ए एक्टर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी घंटों घंटों आपकी शूटिंग। आप कभी भी सीरियल एक्टर्स का जो है वो इंटरव्यू देखे, मैंने पहले बताया था कि दिव्यंका जो है उन्होंने बताया था कि उनका 1 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और उसमें एक बार उन्हें 104 डिग्री बुखार आ गया था, तो उसमें उन्हें जो है वो छुट्टी नहीं दी गई थी। उनसे कहा गया था कि आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर आप आज नहीं आई, मतलब 1 साल के पीरियड में आप एक दिन का भी ऑफ नहीं ले सकते हो, और उस पूरे दिन में आपकी 18 से 20 घंटे शूटिंग होती है। तो फिर जो टीवी सीरियल एक्टर्स होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आई एम श्योर जब मैडम ने करी होगी, जब जनाब ने करी होगी, तो इन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ी होगी, लेकिन उसमें जो है आपको इतना ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलता जितना इन्हें इतने लो एफर्ट कंटेंट से इन ब्लॉग्स को दिखा करके मिल जा रहा है। तो ये लोग क्यों नहीं पूरी टीम हायर करेंगे, क्यों नहीं उसकी जो है वो स्क्रिप्ट वगैरह बनवाएंगे? क्योंकि आप देखो कि जब इनका मन होता है तभी ये हम साथ साथ वाला कार्ड खेलने लगते हैं, जब मन करता है तब इसमें जो है वो सीरियल्स की तरह प्लॉट ट्विस्ट कर ये लोग लड़ाई दिखाने लगते हैं। वो लड़ाई ऐसी नहीं होती है कि विजिबल हो, वो मतलब लड़ाई ऐसी होती है कि आपको दिख जाएगी, लेकिन ये लोग मुंह से बोल के कुछ नहीं चाहते, और जब जो है वो ऑडियंस इन्हें क्वेश्चन आउट करने लगती है तब ये लोग प्लॉट ट्विस्ट कर देते हैं। तो अब इनके जो है फिर से मुझे जो है वो ट्विस्ट नज़र आ रहा है स्क्रिप्ट में, और अब ये लोग ने फिर हम साथ साथ वाला कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो डब्बा है वो मैडम के सूट का वो प्रमोशन करती हुई दिखाई दे रही है कैफ़े में, और कह रही है फ्रेंड, क्योंकि कैफ़े के जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक था, इसलिए हमारे पिक्चर्स जो हैं वो अच्छे आ गए। मतलब हमारी डब्बा जो है वो हम्बल बनने की कोशिश कर रही है, बट मत करो बहन, तुमसे नहीं हो पाएगा। हम्बलनेस के तो तुम्हारे अंदर एज भी नहीं है। और वहाँ पे वो हम्बल अपने आप को दिखाने के लिए पता नहीं क्या इसको चढ़ती है कि वहाँ का मिरर साफ करने लगती है। अब मैं इससे पूछती हूँ, जो लड़की अपने पूरे घर को कबाड़ खाना बना के रखी हुई है, अपने खुद की खाला और अपनी कजिन को नौकरानी बना के रखी हुई है, घर में कुछ नहीं करती है, वो बाहर कैफ़े में जा करके मिरर साफ करके क्या प्रूफ करना चाहती है? आई डोंट नो। फिलहाल ये घर पे आती है तो फिर इसका वो कि इसने लास्ट ब्लॉग में जो बनाया था बिरयानी या पुलाव जो भी था, उसकी जो है वो भाई को बहुत पसंद आया, भाई ने स्पेशली फ़ोन करके कहा, इसलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ। मतलब मैंने कहा ना, इनका हम साथ साथ वाला कार्ड फिर से खेलना शुरू हो गया, और ये सभी कुछ जो होता है स्क्रिप्टेड होता है। और फिर दोनों भाई बहन जो हैं वो कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कुकिंग के ऊपर मतलब इनका अगर 22-23 मिनट का जो इनके लिए अच्छा नहीं बन पाया, फिर कम ड्यूरेशन का बन पाया, उसमें इनका 5 से 10 मिनट का कंटेंट जो होता है, और जनाब के में तो और ज़्यादा ही होता है, उसमें जो है वो मतलब कुकिंग का इन्हें दिखाना ही है, चाहे कुकिंग का इन्हें कुछ भी नहीं आता हो, और कितनी बेकार कुकिंग करते हैं इनके सारे फैमिली मेम्बर्स हम सभी जानते हैं। मतलब अननेसेसरी खींचने के लिए ब्लॉग में कुकिंग का ये लोग को बीच में डालना ही होता है। तो वही पुलाव बनाने की हो रही है, उसमें सारी तैयारी जो है वो खाला ने करके रख दी है, वो जा करके अपनी जो भी कलछी उलछी लानी है वो कर लेगी। फिलहाल यहाँ पे ये जो है गरम मसाला पीस रही होती है। अब मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि इन लोगों को ये ब्लॉग में ये ऑब्सेशन क्यों है कि एज अ पेरेंट ये दिखाएं कि इनका अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। भाई हम सभी को मालूम है कि पेरेंट के तौर पे तुम्हारे होगा अटैचमेंट, चाहे ये हो गई, चाहे जनाब और मैडम हो गए, वो भी हर बार जो है ये ड्रामा करते रहेंगे कि हॉस्पिटल गए तो फिर रूह बेबी ने बहुत ज़्यादा मिस किया, जबकि हम सभी जानते हैं एग्जैक्टली कि रूह बेबी का अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी नानी या फिर धर्म काका से है। अपने पेरेंट्स को वो कभी मिस नहीं करता है, लेकिन ज़बरदस्ती ये इस पर सिंपैथी लेना और
इसका ब्लॉग में जो है वो कुकिंग के टाइम भी जो है वो हैदू बेबी को गोदी में लेकर के खड़े हो जाना मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि कुकिंग में हम सभी जानते हैं कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। वहाँ पे गैस भी है, वहाँ पे फायर भी है, और ऐसे इक्विपमेंट्स है जो बच्चे को जो है वो मतलब भगवान ना करे कि लग जाए। तो फिर आप एक जेन्युइन जो माँ होती है वो सेफ्टी रखती है कि कुकिंग के टाइम तो अपने आप से बच्चे को दूर रखती है, और जब फैमिली में और मेंबर्स होते हैं संभालने वाले तो माँओं को ऐसी ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन नहीं, इसे उसी टाइम लेकर के खड़ा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लॉग में दिखा रहे होते हैं। अपने बच्चे की सेफ्टी से ज़्यादा ज़रूरी इसके लिए कंटेंट है। फिर इसने जो है वो अपने रील बनाने की तैयारी करी। आप सभी रील देख चुके होंगे, मैं उस पर क्या बोलूँ, क्योंकि हम सभी को मालूम है इसने ना तो साड़ी ठीक से पहनी है और ना ही जो है वो मतलब एक लुक इसने अच्छा सा लिया। मेकअप तो माशाल्लाह इसका क्या ही कहना। अच्छा, मैं इस जो है वो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन जिस तरह से इसने अपने आप को विक्टिमाइज़ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसे मोटे होने पर कॉल आउट किया जाता है, मुझे उस पर थोड़ी सी बात करनी है। मेरे को ये कहना है कि कोई भी इसको मोटा होने के लिए नहीं कॉल आउट कर रहा है, इसे कॉल आउट किया जा रहा है इसकी जो ये लाइफ स्टाइल दिखा के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है। इसकी जो है 3.7 मिलियन से ज़्यादा जो है वो ऑडियंस है, और 1 मिलियन इसके खींचतान करके आए जाते हैं व्यूज़। उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसकी जो ईटिंग आउट है या फिर कुछ भी खा लेना है, या कितना बेकार ये लाइफ स्टाइल दिखा करके लोगों को, ये सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो उस चीज़ पर इसे कॉल आउट किया जाता है कि जो आप कर रहे हो, इनपुट आप दे रहे हो इतना बेकार लाइफ स्टाइल दिखा करके, जिसमें आप तेलम तेल वाला खाना खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, अनहाइजीनिक हो रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, और सारे आप वो हैबिट कर रहे हो जो कि हेल्थ को डिस्ट्रॉय करे, और इसी का रिजल्ट है कि आपकी आज ये बॉडी ऐसी हुई है। लेकिन आप विक्टिमाइज कर रहे हो अपने आप को मोटे होने में, क्योंकि लोग मुझे मोटा कह रहे हैं, मुझे शेम कर रहे हैं। तो कोई भी आपको बॉडी शेम नहीं कर रहा है, बॉडी शेम के मैं खिलाफ हूँ। लेकिन आप जिस तरह का लाइफ स्टाइल दिखा रहे हो उसका रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है। हम उस लाइफ स्टाइल को कॉल्ड आउट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से सभी लोग को जो है वो उसके लाइफ स्टाइल से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल जो है वो खाली आपको नहीं खराब कर रहा। जो आपके अभी भी ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो भी ये सोचते होंगे कि आप अगर ऐसा कर रही हो तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो एज अ इन्फ्लुएंसर आप जिस तरह से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो उस चीज़ पे आपको कॉल आउट किया जाना चाहिए। मैं भी बॉडी पॉजिटिविटी के फेवर में हूँ कि भाई अपनी बॉडी में खुश रहना चाहिए, किसी को भी इस कारण अपना कॉन्फिडेंस एटलीस्ट लो नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप एज अ इन्फ्लुएंसर लाइफ स्टाइल के उस पर कुछ भी नॉनसेंस दिखाते रहोगे। तो ये विक्टिम के कार्ड इसमें इसका खेलना, मैं तो कभी भी जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी और हमेशा कॉल आउट ही करूँगी। इस बीच इसे जो है पिज़्ज़ा को फिर जो है वो कहीं ना कहीं सबके सामने शेयर करने का मौका मिल गया। देखिए, लोगों का ये कहना है, जो उसके मतलब सपोर्टर्स हैं, कमेंट्स में मैंने पढ़ा था कि अगर वो बड़ी बहन बनकर डांट रही है तो वो क्या गलत कर रही है। देखिए, बड़ी बहन बनकर डांटना, समझाना या किसी भी चीज़ पर कॉल आउट करना कहीं से भी गलत नहीं है। गलत तब हो जाता है जब आप कैमरा उठा करके अपनी ये मिलियंस के ऑडियंस के सामने अपनी बहन को कुछ भी कहना शुरू कर देते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अननेसेसरी सामान दिलवाया वो आप ही के द्वारा दिलवाया गया है, ठीक है, किसी और ने पिज़्ज़ा को नहीं दिलवाया। दूसरे, हो सकता है कि जो आपने मतलब आईकेयर से ली है उसकी जो कबर्ड है या फिर ड्रॉर है जो भी है, इसकी ड्यूरेबिलिटी सही ना हो। हमें नहीं मालूम किस क्वालिटी का प्रोडक्ट लिया, उसमें एक्चुअली उसकी गलती थी भी या नहीं। और थर्ड चीज़, अभी लास्ट ब्लॉग में आप अपने रोना रो चुकी हो, आपने क्लिक बेट करा था कि आपका खुद का डायमंड का ईयरिंग खो चुका, तो वो तो किसी और की लापरवाही से नहीं खोया, आप ही की लापरवाही से खोया है। तो फिर आप कैसे जो है मतलब खुद लापरवाह होकर के आप अपनी खुद की जो छोटी बहन है उसको कैसे लेक्चर कर सकती हो। ठीक है, आपको समझाना भी था तो आप बिना कैमरा उठाए समझाओ। आप इसी पिक्चर में देख लो कि इसके कितने ज़्यादा नेल्स बड़े हुए हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले ये पिज़्ज़ा को कितना ज़्यादा जो है वो शेड कर रही थी ब्लॉग में कि नेल्स क्यों तुमने बढ़ाए हैं, और इसने ज़बरदस्ती पकड़ के काट दिया। आई नो ये सब कॉन्टेंट स्क्रिप्ट के लिए हो रहा है, कुछ भी इसमें रियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो दिखाया जा रहा है, हम जो इसका कंज्यूम कर रहे हैं उस पर हम अपना रिव्यू तो देंगे। तो फिर ये जो खुद नहीं करती है वो ये दूसरों को कैमरे के सामने किस तरह लेक्चर दे सकती, चाहे वो उसकी छोटी बहन हो या उसके कोई और रिलेटिव हो, मेरा ये कहना है। और अभी लास्ट ब्लॉग में इसने इस तरह का कोई दावा किया है कि पिज़्ज़ा को सबसे महंगे कोर्स में इसने एडमिशन दिलवाया है। पिछले 1.5 महीने से इसका पिज़्ज़ा का कॉलेज का ड्रामा चल रहा है, और हम सभी का ये मानना है कि ये कॉलेज जा ही नहीं रही है, सिर्फ ये बाहर आने जाने की ड्रामा कर देती है, एक्टिंग कर देती है, और किसी कॉलेज में नहीं जा रही है। और इसके पीछे सबसे वैलिड रीज़न मेरा ये है कि भाई उसको तुमने जो है आईफोन दिलवाया हुआ है, ठीक है, और तुम उसमें की हो कि किसी के मरने पर जाओ और कोई लस्सी लिए उसमें लेकर के आता है तो तुम उसे शूट करके दिखाती हो
उसमें तुम 2.5 से 3 मिनट का कंटेंट निकाल लेती हो। जो ये पिज़्ज़ा अगर डेली तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे महंगे उसमें जा रही है, कोर्स में उसने एडमिशन लिया है और डेली वो जा रही है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रही हो, चाहे तुम्हारी पर्सनल गाड़ी का यूज़ कर रही हो, तुम उसमें 2 मिनट की क्लिप जो है वो कभी भी नहीं डालोगी, जबकि कमेंट्स में तुम्हें इतना ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा है। तो पिज़्ज़ा की जो ये कॉलेज जाने वाले ड्रामा है, इससे तो मैं कभी भी जो है वो मतलब कभी भी नहीं मानूंगी कि ये पिज़्ज़ा किसी कॉलेज में जा रही है, या लोगों का ये कहना है कि हो सकता है किसी कुकिंग क्लास में जा रही है। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी जा रही है, क्योंकि रोज़ पूरे कंटेंट में, पूरे ब्लॉग में पिज़्ज़ा इसके साथ में हमें दिखाई देती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पिज़्ज़ा के बिना इसने कोई एक ब्लॉग भी बना लिया हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो कॉलेज इसके घर से 2 से 2.5 घंटे दूर है, वो डेली जा रही है, आ रही है, उसके बाद में जो है वो वहाँ पे कम से कम 5-6 घंटे क्लासेस ले रही है, मतलब 8 से 10 घंटे आपके नहीं गए। उस 8 से 10 घंटे के बीच में ये 2 से 2.5 मिनट की क्लिप नहीं दिखा पा रही है पिज़्ज़ा के कॉलेज से रिलेटेड, चाहे उसके आने जाने की हो, चाहे एंट्री गेट की हो, चाहे एंटर करने की हो, या कॉलेज से के इसके कॉलेज डे की हो, कुछ भी ये पिज़्ज़ा की जो है वो नहीं दिखा पा रही है। सेकेंड थिंग, वो इतने देर स्टडी करने के बाद में कैसे पूरे दिन में इसके ब्लॉग में नजर आ रही है। तो ये सारी बातें किस बेस पे इतनी ज़्यादा फेक बोल रही है, क्यों झूठ बोल रही है, ये जाने। लेकिन आई एम श्योर कि पिज़्ज़ा किसी कॉलेज में नहीं जा रही है। देन आफ्टर फिर इनका ये कि घर में खाना कुछ अच्छा नहीं बना है, इसलिए हम बाहर रेस्टोरेंट में अपने ढाबे में जा कर के खा रहे हैं। मतलब जिसके ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है कैफ़े से होती है, जिसकी बाहर के एंडिंग जो है वो एक तरह से अपने खुद के बाहर के रेस्टोरेंट के खा के हो रही है, वो आकर के इस ब्लॉग में आकर के इस चीज़ पे ज्ञानबाजी दे रही है, वो भी बिना किसी पूरी इन्फॉर्मेशन के, कि एक बच्चे ने आईफोन के लिए इतना ज़्यादा बड़ा और गलत कदम उठा लिया। देखिए, किसी को भी इतना बड़ा गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, वॉट एवर रीज़न हो, कोई भी रीज़न हो। लेकिन ये जो डब्बा जैसे इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम ऐप को कोई एंटरटेनमेंट ऐप नहीं समझ रखा है, उसे न्यूज़ चैनल या फिर एक नॉलेज यूनिवर्सिटी समझ रखा है, और कभी भी अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है। बिना किसी इन्फॉर्मेशन के इसने इतनी बड़ी बात आकर के एक झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर दी कि वो उसने आईफोन की जिद के कारण इतना गलत और इतना बड़ा कदम उठा लिया। देखिए, अगर आप लोग को नहीं मालूम, मैं बता दूं, औरंगाबाद में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमें सुनने को मिल रहा है कि एक टीनेजर ने अपने पेरेंट्स के साथ में कुछ छलांग लगा करके इस तरह गलत कर लिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुनने को मिला था, मैं ये मानती हूँ, डब्बा अपने मन से नहीं कह रही कि वो आईफोन की जिद के कारण था, लेकिन कोई भी आकर के इसमें जो है वो सेट नहीं मान लेता। इतना कॉमन सेंस हमारे अंदर था कि भाई कई सारे रीज़न हो सकते हैं। जेन्युइनली एक मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी इतना ज़्यादा डेस्परेट या इतना ज़्यादा गलत नहीं हो सकता कि एक आईफोन की जिद के कारण इतना बड़ा कदम उठा ले। तो जब तक फुल इन्फॉर्मेशन नहीं था, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे आकर के किसी ने भी इस तरह का नैरेटिव सेट कर, लेकिन डब्बा ने तो आकर ठप्पा ही लगा दिया। और फिर सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जिसके खुद के ब्लॉग के आप देखें कि 6 साल के इसके कंटेंट क्रिएशन के कैरियर में हमने क्या देखा है, ईटिंग आउट, शॉपिंग, शॉपिंग पे शॉपिंग, रैंडम शॉपिंग, फिर शॉपिंग के बाद की शॉपिंग, मतलब इसके घर में इतना कचरा की तरह सामान फैला हुआ है अननेसेसरी, कि वो सामान भी सोचता होगा कि बहन आखिर मुझे क्यों लिया। इसने खुद के जो टीनेजर भाई बहन हैं उन्हें स्पॉइल करा है, जाकर के उनकी पढ़ाई ख़राब कर दी, क्योंकि इसे कंटेंट बनाने के लिए बिना किसी शॉपिंग के इसका कोई भी जो है वो ब्लॉग पूरा हो ही नहीं सकता। 2 से 3 बार ये कम से कम एक ब्लॉग में शॉपिंग करने जाती है। अभी लास्ट ब्लॉग में ये पिज़्ज़ा को भागते भागते आधी रात में पैंट दिलवाने गई, लेकिन जस्ट नेक्स्ट ब्लॉग में हम देख रहे हैं कि उसके कॉलेज जाने का कोई नामो निशान नहीं, जबकि वो पैंट उसने ये फॉर्मल कह करके दिलवाई थी, क्योंकि उसके कॉलेज के जाने के लिए ये कंपलसरी कर दी गई है। मतलब कॉलेज जाने के लिए शॉपिंग करने का ब्लॉग बना दिया, लेकिन कॉलेज जाने का कोई अता पता नहीं है। तो फिर इस तरह इसने सिर्फ शॉपिंग और नॉनसेंस चीज़ें दिखा करके ईटिंग आउट करना, ये करना, खाला आई है तो उन्हें ये दिलवा दिया, झाड़ दिलवा दिया, वो दिलवा दिया, सिर्फ अननेसेसरी सस्ता मद्दा सामान दिलवा देना। और फिर उसके बाद में पिहान तो पहले हमें इसे ब्लैकमेल भी करता हुआ नजर आया था कि अगर मुझे मेरे पसंद के ब्रांडेड शूज़ नहीं दिलवाए या कपड़े नहीं दिलवाए तो मैं तुम्हारे कंटेंट का हिस्सा नहीं मिलूंगा। यानी कि इसने खुद अपने टीनेजर जो कज़न है उन्हें किस तरह स्पॉइल किया है, उनकी लाइफ ख़राब करी है, उनकी स्टडी ख़राब करी है, उनका फ्यूचर ख़राब किया है। उसके बावजूद जो है वो आकर के ये लेक्चर दे रही है कि किसी भी बच्चे को जो है वो प्रेशराइज नहीं करना चाहिए अपने पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। डब्बा, तुम ठीक है, ठीक बात कह रही हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से ये बात इसलिए अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि तुम किसी को भी तुम्हारी बात कहकर समझ में नहीं आएगी। तुम अपने कंटेंट में क्या दिखा रही हो, तुम अपने 4-5 पिछले ब्लॉग्स उठाकर ही देख लो फ्रेंड्स। ये अपने ब्लॉग्स में पिछले 3-4 ब्लॉग्स में दुबई 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 हर जो है वो कोई मौका नहीं छोड़ी दुबई का नाम लेने से।
ये इसका डिजिटल भीख मांगने का तरीका है। इस ब्लॉग में भी ये कोई फ्रेम दिखाते हुए भीख मांगती नजर आई कि इस तरह के फ्रेम जो बनाते हैं वो हमें प्लीज़ कांटेक्ट करें। ठीक है, इसका ये बिजनेस है, लेकिन फ्री में साथ में इसे सारा स्पॉन्सर सामान चाहिए होता है, ये भी हमें मालूम है, और इसे मिल भी जाएगा क्योंकि इसका ये बिजनेस है। इसी तरह से दुबई की ट्रिप भी स्पॉन्सर मिल जाएगी, जिस तरह ये भीख मांगती नजर आ रही है, और इसमें अपनी पूरी फैमिली, कजिन, खाला, अम्मी वगैरह सबको लेकर भी चली जाएगी, जिसमें इसका एक खर्चा नहीं होगा। लेकिन इसको देखने वाली वो ऑडियंस, क्या वो अफोर्ड कर सकती है? उन्हें तो कोई स्पॉन्सर नहीं कर देगा दुबई ले जाना। तो ये उन्हें जिस तरह के झूठे एस्पिरेशन में फंसाती है, जिस तरह का ये कंटेंट खुद दिखाती है, तो वो जो ऑडियंस है वो तो सोचती होगी कि काश हमें भी जो है वो इस तरह के मौके मिल पाते। तुम तो दुबई जा करके अपना कंटेंट बना करके जितना खर्चा नहीं करोगी, उससे ज़्यादा तुम जो है वो डॉलर्स छाप लोगी वो कंटेंट दिखा दिखा करके, और अपने आप को जो है महान भी बन जाओगी। देखो, हम अपने कज़िन को लेकर के गए और हम अकेले नहीं गए, हम अपनी पूरी फैमिली को लेकर के गए, लेकिन वो पूरी तुम्हारी ट्रिप स्पॉन्सर्ड होगी। स्पॉन्सर नहीं होगी तो तुम अफोर्ड कर सकती हो, क्योंकि तुम 6 साल से जो ये नॉनसेंस दिखाती आ रही हो उसके उस पर तुमने बिलियंस बिलियंस छाप लिए हैं। तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो ऑडियंस देख रही है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, भोली भाली तुम्हारी ऑडियंस है, क्या वो उस चीज़ को जो है अफोर्ड कर सकती है? तो तुम किस मुंह से आकर के जो है इस तरह का लेक्चर दे रही हो? और सेकंड थिंग, तुम कह रही हो कि जो पेरेंट्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं, बच्चों को उनके स्ट्रगल को समझना चाहिए। सीरियसली डब्बा, आई नो पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं, लेकिन तुम जो अपने खुद के पापा को बॉर्नविटा पे कि हमें बचपन से बॉर्नविटा नहीं मिला, हमारी मम्मी ने हमारे बीच और हमारे भाई के बीच में भेदभाव किया, मतलब तुम लोग का जो कहना चाहिए गिल्ट है या जो तुम लोग के अंदर निगेटिविटी है अपने खुद के पेरेंट्स को लेकर के, वो जा ही नहीं रही। एक तरह से तुम्हारे घर का रिचुअल बना हुआ है, क्योंकि मैडम ने तो 4 कदम आगे बढ़ते अपने पूरे चाइल्डहुड को ब्लैक पैच ही बता दिया था। अपने खुद की मॉम को ये कह दिया कि इन्होंने कभी मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना मुझे जनाब ने या उनकी अम्मी ने दिया। तो इस हद तक तुम्हारे यहाँ का रिचुअल रहा है अपने खुद के पेरेंट्स को पब्लिकली, डिजिटली जो है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर के, जिसमें मिलियंस लोग देखते हैं, उन्हें इस तरह से शेयर करना, अपने पेरेंट्स को नीचा दिखाना, वो भी इतनी इतनी बड़े उम्र में, इतने वो बुजुर्ग हो गए हैं। हमें देखते हुए जो है वो शर्म आती है, हमें देखते हुए बुरा लगता है कि यार उन पेरेंट्स के दिल पे क्या बीतती होगी। ये लोग इस तरह से, मतलब तुम लोग घर में 4 लोगों के बीच में नहीं कर रहे हो, तुम लोग अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे ये बाकायदा क्लिप बना करके डाल रहे हो जिसमें तुम ऐसी बातें कर रहे हो, और फिर तुम आकर के जो है वो बच्चों को ये लेक्चर दे रहे हो कि उन्हें अपने पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये तुम जब बोलो जब तुम खुद कर पाओ। ये नहीं कि कंटेंट बनाने के लिए तुम्हें कोई भी इंस्टाग्राम पर रेलेवेंट चीज़ दिखाई दी और बिना सोचे तुमने अपने मुंह से आकर के कुछ भी बोल दिया। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए। पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।